Dear brothers and sisters, may the Lord bless you according to Ezekiel 36:26. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यहोवा आपको यहेजकेल 36 और वचन 26 के अनुसार से आशीष दे। Here the Lord says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. यहाँ यहोवा कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न I करूंगा। will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. मैं तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। This heart is nothing else but then it's the inner man, says the word of God. परमेश्वर का वचन बताता है कि यह हृदय और कोई नहीं, लेकिन वह नया मनुष्यत्व है। The Lord renews this inner man every day, says the word of God, that is from 2 Corinthians 4:16. और दूसरा कुरिन्थियों 4:16 के अनुसार परमेश्वर जो है हमारे इस नए मनुष्यत्व को प्रतिदिन नया करता जाता है, उसको वो नए सिरे से उत्पन्न करता जाता है। Likewise, a man became a different man after the Lord filled him with his spirit. वैसे ही जैसे एक मनुष्य जो है एक नया व्यक्ति बन गया जब प्रभु ने उसको अपनी आत्मा से भरा। Who is that? He is the king of Israel, King Saul. ये व्यक्ति कौन है? ये और कोई नहीं, इस्राएल का राजा शाऊल ही था। As in 1 Samuel 10:9, as prophet Samuel anointed Saul and kissed him and blessed him, he became a different man. जैसा हम पहला शमूएल 10:9 में पाते हैं कि जब शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया राजा होने के लिए और उसको चुंबन के साथ आशीष दी, तो वो एक नया व्यक्ति बन गया। Saul, from an ordinary man, became the king of Israel. और वो एक सामान्य व्यक्ति से अब इस्राएल का राजा बन गया। You may be saying, I am an ordinary person, I am an useless person, but then today the Lord says, I am going to make you a different person. भले आप ये कहते हो कि मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं तो एक छोटा अदना व्यक्ति हूँ, लेकिन आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा दे करके एक नया व्यक्ति बनाएंगे। God wants everyone to be like him. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक उनके समान, उनके स्वरूप में हो। In Genesis 1:27, he created mankind in his own image. उत्पत्ति 1:27 में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य प्राणी को अपने ही स्वरूप में रचा और उत्पन्न किया। But then Adam disobeyed God and lost all the glory of God. लेकिन उसके बाद आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके परमेश्वर की सारी महिमा को खो दिया। When we disobey God, our heart becomes like a stone. जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हमारा हृदय पत्थर के समान सख्त होता है। Our heart becomes so hard like a diamond. और वचन कहता है कि उन्होंने अपने हृदय को वज्र या कठोर हीरे के साथ कर लिया था। But then God has all the power to change even such a heart. लेकिन परमेश्वर के पास ऐसी सामर्थ्य है कि वो ऐसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है। You may be saying, I am such a person. आप कहते होंगे, मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ। You may be saying, my children are like that. They are so stubborn. आप शायद कहते हो, मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, वे बहुत ही ज्यादा ढीठ हैं। But then nothing is impossible unto God, dear friends. लेकिन मेरे मित्र, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Today he is going to fill such a person with his spirit. आज ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरने जा रहे हैं। As in 2 Corinthians 3:18, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में वो कहता है, when we are filled with the Spirit of God, we will be transformed into His own image. जब हम परमेश्वर की उस आत्मा से भर जाएंगे तो हम प्रभु के स्वरूप में पूरी तरह से बदलते चले जाएंगे। We will be having increasing glory. और आपका तेज जो है वो बढ़ता चला May जाएगा। the Lord do so today and bless you and your children and all those whom you are praying for. परमेश्वर आज आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और जिनके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं,
उन सब के लिए ऐसा ही करें। Loving Lord Jesus, Father, let your Spirit come upon such people, Lord. प्रेमी प्रभु यीशु, आपकी आत्मा हर एक ऐसे व्यक्ति पर आ जाए प्रभु जी। Lord, change all the heart of stone into heart of flesh right now by the power of the Holy Spirit. प्रभु जी, हर एक पत्थर के हृदय को इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप एक मांस के हृदय में बदल दे प्रभु जी। Father, fill them without measure. पिताजी, बेपरिमाण रूप से आप उनको आत्मा से भरें। Father, let their hearts be transformed into your own image, Lord. पिताजी, होने दें उनके हृदय आपके ही स्वरूप में बदल जाएं। Father, let them reflect your image. और प्रभु जी, वो आपके स्वरूप को ही प्रदर्शित करें। Let a miracle happen right now. इसी समय उनके लिए एक चमत्कार हो। Wherever they are crying unto you for repentance, Father, transform them right now. जहाँ कहीं भी प्रभु जी समय वे पश्चाताप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, आप उन्हें अभी वही बदल दें। Father, whoever they are praying for, let them also be transformed by the power of the Holy Spirit. और जिस किसी के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, होने दें कि वे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बदल जाएं। Let every hard heart be transformed. हर एक कठोर हृदय जो है वो पूरी तरह से बदल जाए। Right now, let salvation come into every home. और इसी समय हर एक परिवार में उद्धार आ जाए। Let your glory come upon your people. आपकी महिमा आपके लोगों के ऊपर आ जाए। Father, let them not sin anymore. अब पिता, वे कदापि भी कभी भी पाप न करें। Cleanse them with your blood, Lord. प्रभु, उन्हें अपने लहू से आप शुद्ध करें। Thank you for making them into your own image. उन्हें अपने ही स्वरूप में बनाने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में God bless you, friends. आमीन। और मेरे मित्र, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।